चलिए तो नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एपी। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, ठीक है ना। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कह सकते हो, क्योंकि इसमें आप देखोगे हम क्वेश्चंस कराएंगे जब, तो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे जो बिना प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से बन ही नहीं सकते हैं। अगर आप सिंपल सोचो कि बिना प्रॉपर्टी के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को बना लें तो नहीं बना पाओगे। तो इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि if a constant is added or subtracted to each term of an AP, the resulting sequence is also an AP। इन्होंने बोला कि अगर एक कांस्टेंट को आप ऐड करो या चाहे सब्ट्रैक्ट करो टू ईच टर्म ऑफ एन AP, एक AP के सभी टर्म में, एक AP के सभी टर्म में आप एक कांस्टेंट को ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो भी AP ही बना रहेगा। जैसे कि मान लो एक एपी हमने लिया है 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13। इसमें हम बोल दिए तुम्हें कि तुम क्या करो कि 3 3 जोड़ दो और देखो क्या हो रहा है। तो 5 में हम 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 होगा। प्रत्येक टर्म में वो कांस्टेंट नंबर जोड़ना है। 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 होगा, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 होगा। अब जाओ रिजल्टिंग जो चीज़ आया है वो देखो, 8 2 10 10 2 12 12 2 14 14 2 16, वो भी एक एपी है। और ख़ास बात तो ये है कि उस एपी का भी कॉमन डिफरेंस पहले वाले कॉमन डिफरेंस के ही बराबर है। देखो ध्यान से, पहले में भी कॉमन डिफरेंस 2 ही था, इसमें भी जो रिजल्टिंग एपी आया है उसमें भी कॉमन डिफरेंस वही होगा। तो ये भी याद रखना कि कोई भी फिक्स नंबर आप जोड़ लो, अगर पहले से हमारा ए प्लस डी ए प्लस, मतलब आप ये कह सकते हो कि पहले से अगर कोई चीज़ एपी में हो, पहले से आप ये कह लो कि A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, डॉट डॉट, ये एपी में है। तो अगर हम इसमें कोई नंबर जोड़ दें, A1 प्लस के कर दें या A2 प्लस के कर दें या A3 प्लस के कर दें या A4 प्लस के कर दें, ये भी क्या रहेगा, एपी में ही रहेगा। अब यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला कि अगर आप कोई फिक्स नंबर घटाओगे तो भी एपी में ही रहोगे। उसको भी देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा नया वाला एपी यही है, मान के चलो 8 10 12 14 16, ये भी मान लो एक एपी है। इसमें आप क्या करो कि क्या घटाओगे, चलो बोलो आपका क्या मन है घटाने का। चलो हम मान लो 4 घटाते हैं, 4 घटाते हैं। तो 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। 10 में से 4 घटाओ, प्रत्येक टर्म में से घटाना होगा, 6 बचे। 12 में से 4 घटाओ, 8 बचा। 14 में से 4 घटाओ, 10 बचा। 16 में से 4 घटाओ, 12 बचा। क्या ये जो रिजल्टिंग टर्म आया है क्या वो एपी है? 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 एपी है। और ख़ास बात तो ये है कि इस एपी का भी कॉमन डिफरेंस जो है वो वही वाला है जो पहले एपी का था। तो ये भी याद रखना कि एपी में कोई नंबर घटाते भी हैं, अगर कोई कांस्टेंट नंबर घटाते भी हैं और चाहे जोड़ते भी हैं, तो वो रिजल्टिंग चीज़ एपी ही रहता है विथ प्रीवियस कॉमन डिफरेंस। जो पहले का कॉमन डिफरेंस होगा वही इसका भी होगा। अब आते हैं दूसरा नंबर प्रॉपर्टी पे। इसमें क्या खास बात है कि अगर आप एपी के किसी भी टर्म में कोई खास नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, फिक्स होना चाहिए वो प्रत्येक टर्म में, तो जो आएगा सीक्वेंस वो भी आपका एपी में ही रहेगा। ठीक है, तो लिखा गया है इफ़ ईच टर्म ऑफ एन एपी मल्टीप्लाई बाई अ कांस्टेंट नंबर और डिवाइडेड बाई नॉन जीरो, याद रखना डिवाइडेड बाई में लिखा गया है नॉन जीरो कांस्टेंट। क्या आप किसी भी एपी में हमें बताइएगा जीरो से डिवाइड कर सकते हैं क्या? एपी में ही नहीं, जनरली हम बात बोल रहे हैं। किसी भी चीज़ में आप कोई भी एक जीरो से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं। नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करना है, क्योंकि जीरो से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। मल्टीप्लाई आप जीरो से भी कर सकते हो। तो इन्होंने बोला कि अगर ये कोई एपी दिया गया हो, तो अगर एक कोई फिक्स नंबर से अगर आप डिवाइड करेंगे, कोई भी फिक्स नंबर से, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो भी एपी में ही रहेगा। तो अब यहाँ पे ये मत कह देना कि सर 7 से डिवाइड कर दीजिए। बेटा 7 से भी डिवाइड करोगे तो भी वो एपी में ही रहेगा। आप करके देख लेना
लेकिन हमारा इजी हो रहा है यहाँ पे किस चीज़ से डिवाइड करना, 5 से। तो 5 से डिवाइड मान लो हम किए तो 1 आया, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 दूना 10 आएगा, फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 या 15, 5 के 20। हमने डिवाइड किया है। क्या ये एपी है कि नहीं है ना एपी? अगर हम कोई खास नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम मान लो इसी में हम 2 से गुना कर दिए तो 5 दूना के 10 हुआ, तो प्रत्येक नंबर में 2 से गुना करेंगे तो 10 दूना 20 हुआ, 15 दूना 30 हुआ और 20 दूना 40 हुआ। इस एपी का देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, मतलब एपी में है कि नहीं ये देखो, 10 20 30 40 एपी में है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भैया सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस बदल चुका है। यहाँ पे 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा, जबकि 2 में से घटाएंगे तो 1 आएगा, जबकि 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 आएगा। कॉमन डिफरेंस उसी रेशियो में बदलेगा। अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 गुना वो कम हो जाएगा। पहले कॉमन डिफरेंस कितना था 5, तो अब डिवाइड करोगे तो कॉमन डिफरेंस भी 5 गुना कम हो जाएगा। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉमन डिफरेंस भी दुगुना हो जाएगा। देखो अगर तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया 5 दूना 10 हुआ, कॉमन डिफरेंस कितना था पहले 2 था, अब देखो कितना हो चुका होगा, 4 हो चुका होगा। सॉरी गलती बोल रहे हैं क्या हम, 5 दूना 10, तो कॉमन डिफरेंस कितना हुआ यहाँ पे देखो तो 5 हुआ ना, यहाँ पे देखो तो कॉमन डिफरेंस कितना है, कितना बताओ 10 है ना, 10 है ना। तो पहले जो कॉमन डिफरेंस था उसमें किस चीज़ से गुना कर दोगे, जितना से तुम मल्टीप्लाई कर रहे थे। 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे 10 आ रहा था ना, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। 5 से 10 में जा रहे हो ना, तो एक्चुअली कॉमन डिफरेंस तो 10 हो जा रहा है, यानी कि 5 से बढ़ रहे हो ना आप, तो 5 से गुना करो। चलो कॉमन डिफरेंस वाली बात मत याद रखो, क्योंकि वो होल्ड करेगा भी नहीं भी करेगा। बस इतना याद रखो कि जो मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करते हैं तो वो एपी में ही रहता है। तो यहाँ पे लिख लेना कि अगर A1 A2 A3 A4 डॉट 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 अगर एपी में होगा तो इसमें अगर हम क्या कर दें, A1 से मल्टीप्लाई कर दे K1 का, A2 में मल्टीप्लाई कर दे K2 का, A3 में मल्टीप्लाई कर दे K2 का नहीं बल्कि सब में K1 ही करना होगा, डॉट डॉट, तो ये भी AP में ही रहेगा। साथ ही साथ आप ये भी लिख लेना इसमें कि A1 डिवाइडेड बाई अगर K1 करेंगे, A2 डिवाइडेड बाई K2 करेंगे, A3 डिवाइडेड बाई K3 करेंगे, डॉट डॉट डॉट, तो ये भी AP में ही रहेगा। बस याद रखना कि यहाँ K1 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए डिवाइड करते हुए केस में, क्योंकि जब डिवाइड हम 0 से कर देंगे ना तो काम गड़बड़ा जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए तो इसे आप प्रिंट कर लीजिए, इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो ये क्वेश्चन तुम बिना प्रॉपर्टी के हेल्प के नहीं बना सकते हो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि इफ़ A B C आर इन AP देन प्रूफ दैट फॉलोइंग आर इन AP। अगर A B C 3 नंबर है वो AP में दिया गया हो तो आप प्रूफ करो कि 1/BC 1/CA 1/AB भी AP में होगा। तो एक बात तो आप ऐसे अगर बिना प्रॉपर्टी के बनाना चाहो तो आपको ऐसे करना होगा, ऐसे सोचना होगा, मतलब 2 तरीक़ा से क्वेश्चन बन जाएगा वैसे, है ना, बन जाएगा, हम आपको बताएंगे भी वैसे, लेकिन सबसे पहले हम प्रॉपर्टी के हेल्प से बनाते हैं, फिर विदाउट प्रॉपर्टी के हेल्प से भी हम कोशिश करेंगे बनाने का और देखेंगे कि क्या वो जल्दी बनता है कि नहीं बिना प्रॉपर्टी के हेल्प से। तो सबसे पहले ये देखो यहाँ पे कि तुम्हें ये प्रॉपर्टी मालूम है कि अगर कोई नंबर AP में है ना, ये गिवन है कि ये AP में है, तो आप जानते हो कि कोई भी नंबर से अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे फिक्स नंबर से, नॉन जीरो नंबर से, तो वो भी AP में रहेगा। बोलो, हम क्या कर देते हैं इसमें, डिवाइडेड बाई कर देते हैं A इंटू B इंटू C इन ऑल। तो अगर हम ABC से डिवाइड करेंगे मान के चलो, तो क्या वो AP में रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो।
क्योंकि हमने फिक्स नंबर से डिवाइड किया है। तो अभी अभी हम यही तो प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे कि अगर कोई चीज़ एपी में रहता है तो उसमें कोई फिक्स नंबर से डिवाइड करने से वो एपी में ही रहता है। सही है जी। तो अब यहाँ से क्या आएगा, ए से ए कट जाएगा, 1/BC हो जाएगा, और ये 1/CA हो जाएगा, और ये 1/AB हो जाएगा। और यही हमको प्रूफ करना था। क्या ये बात समझ में आया? बोलो। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि दूसरा प्रूफ करो कि B + C C + A और A + B भी AP में होगा। B + C C + A और A + B भी AP में होगा। तो शुरू में तो तुमको क्या दिया हुआ है, केवल यही ना दिया हुआ है कि A, B, C आर इन AP है। बोलो। तो अगर ये AP में है तो कोई भी नंबर इसमें तो घटाया भी जा सकता है और जोड़ा भी जा सकता है। तो हम क्या करते हैं ना, इसमें हम घटा देते हैं, क्योंकि हमको पहले टर्म में B + C लाना है, A नहीं चाहिए। जबकि हमारे जो दिया गया उसमें A है, तो A को घटाएंगे तभी गायब होगा। तो A को घटाना भी है और B + C को लाना भी है। हमारी बात को सुनो ध्यान से। A को इसमें से हटाना भी है और B + C को भी लाना भी है। तो यहाँ पे क्या कर दो कि सब्ट्रैक्ट A + B + C। तो अगर हम बोलेंगे कि A + B + C सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक ही में से नहीं करोगे, सारे टर्म में से करोगे। घटाने वाला काम जो भी होगा वो सारे टर्म में से होगा। तो B माइनस फिर A + B + C यहाँ भी होगा, फिर आपका C माइनस क्या होगा, A + B + C होगा। तो ज़रा बताओ, यहाँ से A से A गायब हो जाएगा और ये माइनस इधर जाएगा, तो -B + C बचेगा। ये B में से B घट जाएगा, -A - C होगा, तो -A आप +C बचेगा, माइनस कॉमन लिए हुए हैं। C से C कटेगा, -A + B बचेगा। अब हम कहेंगे कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सब साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि AP में है तो कोई फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने से भी वो AP में ही रहेगा। जोड़ेंगे, घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, अगर वो फिक्स नंबर रहेगा तो वो AP में ही रहेगा। तब -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई -1, तो ये हो जाएगा B + C, ये हो जाएगा A + C, और ये हो जाएगा A + B। तो ये भी क्या होगा, R in AP। क्या ये बात प्रूफ हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? आया? बिना प्रॉपर्टी के बना के देखना तुम लोग, हार्ड होगा। हिंट दे देते हैं हम तुम्हें। हिंट हम ये दे देते हैं कि अगर ये 3 नंबर AP में है, अगर ये 3 नंबर तुमको AP में दिया गया है तो तुम क्या कर सकते हो, ज़रा सोचो, बोलो। तुम यहाँ पे ये कर लो, तुम यहाँ पे ये कर लो, ऐसे बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पे ये कर लो कि हम मान लेते हैं कि लेट कॉमन डिफरेंस, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम समझाते हैं आपको। देखो, जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं उसको समझना ज़रूर, क्योंकि अभी जो हम किए कि ABC से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन में कुछ ऐसा करना हो जो हमको समझ में ही नहीं आए, और ऐसा भी क्वेश्चन होता है, हमको समझ में ही नहीं आया, इसमें हम बोले कि ABC घटा दो। तो एक्चुअली जो लोग ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं उनको समझ में आ जाएगा कि नहीं इसमें क्या करना है, लेकिन जो लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस किए हैं उनको दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहला सोल्यूशन है कि आप ज़्यादा क्वेश्चन बना लो, वो बनाना भी चाहिए। दूसरा है कि एक प्रोसीजर है, उसको मतलब बहुत हद तक मैक्सिमम क्वेश्चन किया जा सकता है, वो तरीका को ज़रा देखिए। सबसे पहले ये बोलिए कि आपको यहाँ पे दिया गया है ना कि ABC AP में है, बोलो। मान लो कि इस AP का कॉमन डिफरेंस, लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP इज D। कॉमन डिफरेंस तुम D मान लो। तो ज़रा बताओ, पहला टर्म तो तुम्हारा A ही रहेगा, लेकिन B क्या हो जाएगा,
क्या हम अपने इस टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस को जोड़ दें तो हमारा ये काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा पहला टर्म तो ए ही रहेगा, लेकिन बी जो होगा वो हमारा हो जाएगा ए प्लस डी, और जो सी होगा हमारा वो हो जाएगा ए प्लस 2d। क्या इस बात से सहमत हो, बोलो। अब क्या होगा ना कि तुम्हें ये पता है कि ये वाला यूज हो चुका है एबीसी में, अब इसको प्रूफ करना है। तो ज़रा बताओ कि हमें ये प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूफ 1/BC 1/CA और 1/AB आर इन AP, मतलब हमको ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास B का भी वैल्यू आ चुका है और C का भी वैल्यू आ चुका है, उसको प्लग इन कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/B का नाम क्या लिखेंगे हम, A प्लस डी लिखेंगे, और C का नाम क्या लिखेंगे, A प्लस 2D लिखेंगे। सही है जी, A प्लस डी A प्लस 2D। फिर यहाँ पे 1/C का नाम हम क्या लिखेंगे, A प्लस 2D लिखेंगे, और A का नाम क्या लिखेंगे, A ही लिखेंगे सिंपल। और 1/AB का नाम क्या लिखेंगे, A हो गया, और B का नाम हमारा A प्लस D हो गया। अब ज़रा सोचो, इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी। अच्छा एक बात बताओ, चलो एक बात बताओ, काम करते हैं एक ठो कि अगर मान लेते हैं कुछ देर के लिए, वैसे तो ये AP में अभी मानना ही गलत है। आप एक काम कर लो, काम ये कर लो कि अगर ये चीज़ AP में होगा तो इसमें से इसको घटाएंगे और उसमें से इसको घटाएंगे, तो वो चीज़ सेम आना चाहिए ना। तो हम क्या कर लेते हैं ना कि इसमें से इसको घटाते हैं और देखते हैं क्या आता है, और फिर उसमें से इसको घटाते हैं, फिर वो देखते हैं क्या आता है, और फिर चेक कर लेते हैं कि वो सेम आएगा कि नहीं। सही है जी। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम पहले B और C का वैल्यू नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पे कि 1/, मतलब यहाँ से कॉमन डिफरेंस का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से कॉमन डिफरेंस, यहाँ से D1 क्या होगा, 1/CA माइनस 1/BC। तो एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ आप, ABC होगा, बोलो। और ABC जब होगा तो ये A कट जाएगा, C कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा B, और माइनस BC कट जाएगा, बचेगा A। यानी कि कॉमन डिफरेंस तुम्हारा क्या आया, B माइनस A/ABC। इसके लिए अब यहाँ का कॉमन डिफरेंस क्या लिखेंगे, D2 का वैल्यू। यहाँ पे D2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, बोलो, 1/AB माइनस 1/CA लिखेंगे। 1/AB माइनस 1/CA। तो एलसीएम कितना होगा यहाँ पे, फिर से ABC होगा। अब क्या कटेगा हमारा, B से B AB कटेगा, C बचेगा, माइनस AC कटेगा, B बचेगा। अभी तो दोनों सेम नहीं लग रहा है, ये दोनों सेम लग रहा है, बताओ, नहीं ना लग रहा है, लेकिन बिल्कुल सेम लग रहा है। तुम महसूस करने का कोशिश करो, कैसे देखो सुनो पहले हमारी बात, ABC तुमको AP में दिया गया है ना, तो B माइनस A और C माइनस A बराबर होगा कि नहीं होगा, B माइनस A बराबर C माइनस A होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा यही ना है, ये B माइनस A है, यहाँ C माइनस B है। अच्छा वहाँ पे गड़बड़ है ना, C माइनस क्या है, B है ना, यहाँ B माइनस A है, तो B माइनस A तो ये हो गया मान के चलो। सॉरी ये गलती लिखे, C माइनस B ही ना लिखेंगे। तो क्या ये बराबर आ गया कि नहीं आ गया, हो गया, प्रूफ हो गया। समझ रहे बात को। नहीं तो एक इसमें और क्या तरीका था कि ये B का वैल्यू जो है ना C का वैल्यू जो है ना इसमें पुट कर दो। ABC तो नीचे वाला में पुट करने का ज़रूरत नहीं है, सेम है। नीचे वाला ABC सेम है बिल्कुल। D2 के लिए पूरी क्वांटिटी के सेम होने चाहिए। तो इसका डिनोमिनेटर उसका डिनोमिनेटर सेम है।
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऊपर में है b माइनस है, वहाँ पे है c माइनस है। तो इसको करने के लिए आप क्या कर दो कि इसी मने लाइन में b का वैल्यू और c का वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो जब b का वैल्यू तुम रखोगे कितना a प्लस डी, a घटाओगे तो क्या बचेगा ज़रा बताओ आप हमें। a प्लस डी में से आप a घटाओगे क्या बचेगा, d बचेगा। d डिवाइडेड बाई a b c बचेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि फिर c का वैल्यू रखते हैं। तो c का वैल्यू हमारा क्या है, a प्लस 2d है, माइनस b का वैल्यू क्या है, a प्लस d है, और नीचे हमारा a b c है। तो यहाँ से हम 2d को और d को घटाएंगे तो क्या बनेगा बताओ, a तो कट जाएगा, 2d में से d घटेगा तो d ही ना बचेगा। तो क्या ये d1 और d2 सेम आया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि d1 और d2 सेम है, इसका मतलब ये चीज़ AP में था। समझ गए बात को। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे हम।